Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कैबिनेट में हुआ टकराव। मध्य प्रदेश में अब सत्ता संघर्ष सतह पर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना की कुछ परियोजनाओं को लेकर छूट दिए जाने पर जिस तरीके से खुलकर आपत्ति जताई, वो हैरान करने वाली थी। दरअसल बैठक इस मायने में भी खास थी कि कोरोना के बाद पहली बार सारे मंत्री वल्लभ भवन में बैठक करने आए थे। इसके पहले कई महीने वर्चुअल बैठक हो रही थी। बैठक में नर्मदा घाटी विकास योजना के 8,800 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को बजट से ज्यादा छूट देने का प्रस्ताव आया, तो उसका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहकर विरोध किया कि इन परियोजनाओं में बांध नहीं बने हैं, मगर पाइप पहले क्यों डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में हुए भर्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ को छाती में दर्द होने की शिकायत पर मेदांता में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सुबह छाती में दर्द की शिकायत बताई थी। इसके बाद आनन फानन में उन्हें मेदांता पहुंचाया गया। बता दें कि फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में लिफ्ट में से नीचे गिरने के हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाल बच गए थे। वहीं हादसे के प्रभाव के चलते घबराहट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश, भंडारण के भी होंगे पुख्ता इंतजाम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश आने वाले समय में ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उत्पादन के साथ साथ भंडारण का भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए निवेश आकर्षित करने पर भी काम किया जाएगा। सितंबर 2021 तक अधिकतर संयंत्रों की स्थापना हो जाएगी। इस काम की राज्य, संभाग और जिला स्तर पर निगरानी होगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के काम की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी 101 संयंत्रों से तय सीमा में उत्पादन आरंभ हो जाए। इस रणनीति पर काम करें। हमें प्रदेश में 800 टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता भी विकसित करनी है। घर घर जाएंगे अधिकारी, कोरोना वैक्सीन से डरे ग्रामीणों को समझाएंगे। कोरोना वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। पहले बुखार आता है, फिर मर जाते हैं। कई लोग वैक्सीन लगवाकर मर गए। वैक्सीन से मरने वालों को मुआवजा नहीं मिलता। अगर वैक्सीन से सही होते तो वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव क्यों निकल रहे हैं। ये भ्रांतियां गांव में ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी वजह से ग्रामीण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। प्रशासनिक अफसर अब शहर और गांव में जाकर ऐसे लोगों को समझाएंगे कि यह सब भ्रांतियां है, वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है। कोरोना से बचने का यही एकमात्र उपाय है। अधिकांश गांव में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन अगर इतनी कारगर साबित होती तो सरकार लोगों को मास्क लगाने के लिए नहीं कहती। कई लोग तो कोरोना संक्रमण को ही मानने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में 500 से नीचे आई कोरोना के नए मरीजों की संख्या, संक्रमण दर पहुंची 0.5%। जी हां, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बीते 24 घंटों के दौरान 500 से भी नीचे हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 77,110 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 450 मरीज पॉजिटिव निकले। इस तरह संक्रमण दर लगभग 0.58% रही। यह संभवतः पहली बार है जब संक्रमण दर इतने नीचे स्तर पर पहुंच गई और यह बहुत ही राहत भरी खबर है मध्य प्रदेश वालों के लिए। गौरतलब है कि अप्रैल में संक्रमण दर 25% तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश के 19 जिलों में 36 मरीजों की मौत इस बीमारी से बीते 24 घंटों के दौरान हुई है, जबकि 1329 मरीज ठीक हुए। व्यापारियों ने की मांग, जब भोपाल में 124 संक्रमित होने के बाद खुल गए बाजार तो ग्वालियर में सिर्फ 5 है मरीज। ग्वालियर में अब पूरे बाजार एक साथ अनलॉक करने की मांग तेज हो गई है।
व्यापारी और व्यापारी संगठन पूरे बाजार खोलने के पक्ष में हैं। व्यापारियों का तर्क है कि जब भोपाल में बीते 5 दिन में हर दिन 1 सैकड़ा संक्रमित मिलने के बाद भी पूरा शहर अनलॉक किया जा रहा है, तो ग्वालियर में तो एक दिन पहले सिर्फ 5 मरीज मिले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को पत्र भी लिखा और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संभव है कि हो जाएगी। व्यापारियों की मांग है कि भोपाल की तरह ग्वालियर को भी पूरी तरह से खोला जाए। भोपाल, होशंगाबाद समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार। अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त हलचल जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके तहत मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आ गई। इसी क्रम में दरमियान रात के प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश देखी गई। इसके तहत भोपाल शहर में 57, एयरपोर्ट क्षेत्र में 36, रायसेन में 54, छिंदवाड़ा में 51, जबलपुर में 26, बैतूल में 20 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, होशंगाबाद समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। कोरोना ने दहेज प्रताड़ना का बदल दिया तरीका। शिवपुरी की रहने वाली कंचन की थाटीपुर में रहने वाले अजय कुमार से 2 साल पहले शादी हुई थी। अजय कुमार का कपड़ों का कारोबार था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही कोरोना महामारी शुरू हो गई। इससे लॉकडाउन लग गया। अजय की दुकान बंद हो गई। पिछले साल से लेकर अब तक अजय को कारोबार में 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कारोबार के नुकसान की भरपाई के लिए उसने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपने घर से कैश मांगो। पत्नी ने इनकार कर दिया। फिर नवविवाहित को उसके पति ने घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक नकद पैसे नहीं लाओगी चेहरा मत दिखाना। बीटेक में पढ़ने वाले 3 छात्र निकले हाईटेक चोर। एटीएम से चुरा लिए 46 लाख रुपए। बीटेक की पढ़ाई करने वाले 3 छात्र हाईटेक चोर निकले। आरोपी एनसीआर मॉडल के एटीएम मशीन के कैश ट्रे में पेंचकस और चिमटी फंसाकर पैसे निकाल लेते थे। इसके बाद ट्रांजैक्शन को फेल दिखाकर बैंक से क्लेम भी ले लेते थे। तीनों यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। आरोपियों में 2 कानपुर और 1 वाराणसी का रहने वाला है। तीनों ने बताया कि वे लग्जरी लाइफ जीने के लिए चोरी करते थे। आरोपियों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी सहित दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में एटीएम से लाखों रुपए की चोरी कर चुकी है। एक आरोप मां पूरी नहीं कर पाई बच्चे के स्मार्टफोन की जिद। 14 साल के नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। छिंदवाड़ा नगर के श्रीवास्तव कॉलोनी में एक 14 साल की मासूम बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बात सिर्फ इतनी थी कि मोबाइल दिलाने की उसकी जिद उसकी मां पूरी नहीं कर पाई थी। धर्म टेकड़ी चौकी पर भारी भीमटे के अनुसार बीती रात श्रीवास्तव कॉलोनी में रहने वाले विक्रम ठाकरे के 14 साल के बेटे बिट्टू ठाकरे का शव फंदे पर झूलता मिला। वह अपनी मां से जिद कर रहा था कि उसे स्मार्टफोन चाहिए। मां बेचारी पैसों के चलते जिद पूरी नहीं कर पाई तो बच्चे के दिमाग में उल्टी बात फंस गई और उसने फांसी लगा ली। अन्नदाता फिर हुआ परेशान। कोरोना संक्रमण की वजह से 1.5 महीने तक बंद रहने के बाद नानाखेड़ी मंडी में खरीद शुरू कर दी गई। शुरुआत में दावा किया गया कि मंडी में इस बार व्यवस्थाएं चौकस रहेगी और किसी भी किसान को समस्या नहीं होगी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मंडी में उपज बेचने आए किसानों की भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ी कि सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ना तो मंडी के अंदर किसानों को सुविधा मिल रही है और ना ही दशहरा मैदान व बीज निगम में कोई इंतजाम किए गए। नतीजा धूप और बारिश के साथ साथ भूख प्यास से किसान परेशान हैं। कुछ किसानों ने टोकन वितरण में भी पक्षपात का आरोप लगाया। में अब मांगों को लेकर नर्सों का विरोध प्रदर्शन। सागर में नर्सों ने काली पट्टी बांधकर किया काम। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतन विसंगतियों सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने आंदोलन शुरू किया है। मांगों को लेकर नर्सों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इस आंदोलन के तहत पूरे सप्ताह 22 जून तक अलग अलग तरीकों से विरोध जताकर सरकार से मांगे मनाने की अपील की जाएगी। 22 जून तक मांगे नहीं माने जाने पर 1 दिन की हड़ताल भी की जाएगी।
उच्च स्तरीय वेतनमान, पदनाम परिवर्तन, मेल फीमेल नर्स के बाद नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए। कोरोना के समय मृत्यु के बाद इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले। 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा से सम्मानित किया जाए। 2 महीने का अग्रिम वेतनमान और काफी समय से रुकी हुई मेल नर्सों की भर्ती शुरू की जाए। इन आदि मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है। कोरोना वायरस पर मुआवजे को लेकर अमेरिका अड़िग, बोला चीन पर दबाव डालता रहेगा अमेरिका। अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कोरोना की उत्पत्ति को लेकर पारदर्शिता बरतने और सही सूचना देने के लिए दबाव डालता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि इसके लिए काम हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया जब चीन ने अमेरिका की मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि चीन की वजह से वायरस बना है, पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा चीन को भरना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख कर बताएं।